नमस्कार। विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के अंतर्गत आज हम विक्रय कार्य के अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर विचार विमर्श करेंगे। विक्रय कार्य या विक्रय से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा को प्रतिफल के बदले बेचा जाता है। अर्थात वह कार्य जिसके अंतर्गत किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी वस्तु या सेवा के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है। आज इसके अर्थ को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। अब विक्रय कार्य में वे सभी कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे संभावित ग्राहकों को किसी वस्तु अथवा सेवा के क्रय करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न परिभाषाओं पर विचार विमर्श करते हैं। अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विक्रय या विक्रय कार्य किसी संभावित ग्राहक को किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने अथवा विक्रेता के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी विचार पर सकारात्मक रूप से आचरण करने के लिए प्रेरित करने की वैयक्तिक अथवा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। जबकि अर्नेस्ट तथा डे वॉल इस तरह से इसे परिभाषित करते हैं कि विक्रय संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को निश्चित करने तथा किसी वस्तु या सेवा को इस प्रकार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है जिससे ग्राहक को सकारात्मक रूप से क्रय निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विंगेट तथा नोलन ने एक और परिभाषा दी है जो थोड़ी सी व्यापक है। उनके अनुसार विक्रय क्रेता एवं विक्रेता दोनों की ही पारस्परिक संतुष्टि के लिए संभावित ग्राहकों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करने तथा प्रोत्साहित करने का विशिष्ट कार्य है। जब हम इन परिभाषाओं पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि विक्रय या विक्रय कार्य वह वैयक्तिक अथवा अवैयक्तिक प्रक्रिया है जिसमें संभावित ग्राहक को किसी वस्तु या सेवा के क्रय में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारस्परिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे जो निम्न प्रकार हो सकती हैं। निश्चित तौर से विक्रय कार्य में दो पक्षकार होते हैं जिनमें क्रेता और विक्रेता या संभावित क्रेता या ग्राहक हो सकते हैं। विक्रय कार्य एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें संभावित क्रेता को माल के क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रक्रिया में विक्रेता अपने संभावित ग्राहक को माल अथवा सेवा के क्रय में सहयोग या सहायता प्रदान करता है। विक्रय कार्य वैयक्तिक अथवा अवैयक्तिक दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। वैयक्तिक रूप से विक्रयकर्ता सेल्समैन के माध्यम से विक्रय कार्य होता है, जबकि विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार आदि के माध्यम से अवैयक्तिक रूप से विक्रय कार्य संपादित किया जाता है। विक्रय की विषय वस्तु या सेवा कोई भी हो सकती है। सभी भौतिक वस्तुओं का विक्रय किया जा सकता है। इसी प्रकार सेवाओं का विक्रय भी किया जा सकता है। बैंक, बीमा, टेलीफोन, परिवहन आदि सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रति व्यक्ति कुछ विक्रय करता है
कुछ शारीरिक सेवाएं बेचते हैं तो कोई प्रोडक्ट माल बेचते हैं। विक्रय कार्य में प्रतिफल आवश्यक होता है। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसलिए विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल या सेवा का विक्रय किया जाता है और यह तभी वैध होता है जब इसमें प्रतिफल हो। विक्रय का उद्देश्य स्वामित्व के हस्तांतरण का होता है। विक्रय कार्य से क्रेता एवं विक्रेता को पारस्परिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और एक और चीज़ है कि विक्रय और निक्षेप में अंतर होता है। निक्षेप में केवल माल के प्रयोग का अधिकार यानी अधिकार हस्तांतरित होता है, और जब हम विक्रय की बात करते हैं तो इसमें स्वामित्व और अधिकार दोनों हस्तांतरित हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में।